बच्चों बच्चों बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। दिस साइड एजे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेसन आई एम गोइंग टू कवर क्लास 8th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। बच्चों, फैक्टराइजेशन का ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.1 से। बच्चों, 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने यहां पे लिखा हुआ है आपके लिए। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म्स। यहां पे इसके टोटल 8 क्वेश्चंस है, राइट, 8 सब क्वेश्चंस है और इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। यहां पे कुछ टर्म्स गिवन है आपको और इन टर्म्स में हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो गिवन है हमारे पास 12x, 36, मतलब एक टर्म हमारे पास 12x गिवन है और दूसरा टर्म हमारे पास 36 गिवन है। तो हमें इनके फैक्टर्स पहले निकालने होंगे। फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद उसके बाद कॉमन फैक्टर्स हम यहां पे लिखने वाले हैं, राइट। तो देखिए पहला जो टर्म है हमारे पास 12x, इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 होता है, राइट। सो 2 और 3 इसके फैक्टर्स हो गए इंटू एक्स, राइट। अगर हम बात करें 36 के फैक्टर्स की, तो वैसे तो 9 4 जा 36 होता है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 एंड 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और इंटू एक्स। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36 एक्स। नो सॉरी बच्चों, यहां पे एक्स नहीं है। ठीक है, यहां पे 36 बस है, एक्स नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहां पे 12x और 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब बच्चों आप देखिए यहां पे गौर फरमाइए कि कॉमन क्या क्या है। ये 2 कॉमन हो गया, ये वाला पेयर भी कॉमन हो गया 2 का, और ये 3 का पेयर कॉमन हो गया। तो कॉमन क्या क्या बचा, हम उसको लिख लेंगे। हम लिखेंगे देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये वाला 2, ये वाला 2 का पेयर और ये 3 का पेयर, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 3। बाकी यहां पे x और 3 डिफरेंट टर्म है, डिफरेंट वैल्यूज हैं, वो कॉमन नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, राइट। तो हमारा आंसर आ चुका है बच्चों 12। ठीक है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। आइए देखते हैं सेकंड में क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है पहला टर्म गिवन है 2y। तो 2y के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 इंटू वाई, 2 और y दो फैक्टर्स निकल के आएंगे। अगर हम बात करें 22xy की, तो यहां पे 2 इंटू 11 अगर मैं कर दूं तो 22 होता है, राइट। ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, x है और y है, तो मैं यहां पे x और y भी लिख देता हूं। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है बच्चों, कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे। एक तो ये बेटा ये 2 आएगा, y यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो एक ये कॉमन फैक्टर आएगा y। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, राइट। सो 2 इंटू वाई इज 2y। 2y हमारा आंसर है बच्चों। कॉमन फैक्टर क्या आया, 2y। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। आगे बढ़ते हैं, बहुत मेहनत लगती है बच्चों। सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, राइट, ताकि हम और भी आपको आउटपुट दे सकें। ठीक है, एफर्ट डाल सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है 14pq। अगर हम इसके फैक्टर्स निकालें तो बेटा 2 7 जा 14 होता है, तो 2 इंटू 7 लिख देंगे यहां पे। p और q, तो p और q यहां पे एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 28p स्क्वायर q स्क्वायर के फैक्टर्स की। 28 के फैक्टर्स कैसे आएंगे। देखिए 7 4 जा 28 होता है, वैसे आप चाहे तो एलसीएम निकाल सकते हैं, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, है ना, एंड 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, राइट। डायरेक्टली हम कर सकते हैं, आप चाहें तो एलसीएम निकाल सकते हैं, छोटे नंबर है डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम बचाना है हमें।
p स्क्वायर मीन्स p इंटू p एंड q स्क्वायर मीन्स q इंटू q, राइट। अगर इसमें हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो बेटा देखिए, एक तो ये 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, इसलिए ये कॉमन है। 7 यहां पे भी है, 7 यहां पे भी है, कॉमन है। एक p कॉमन है और एक q कॉमन है, राइट। एक p और एक q कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, कॉमन फैक्टर्स, therefore common factors is equal to 2 into 7 into p into q, राइट। एक ये 2 7 p और ये q जो है ये कॉमन है। 2 7 14 pq, तो 14 pq यहां पे कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, कॉमन निकालना अगर हमें आ गया तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं, अगले जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वहां पे ये कॉमन फैक्टर निकालना बहुत काम आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट एक साथ ले लीजिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स, मतलब 2 और x 2x के फैक्टर्स हो गए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है 3x स्क्वायर। यहां पे बच्चों 3 टर्म्स गिवन है, 1 2 3, ठीक है। तो 3x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स, करेक्ट। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। अब देखिए यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, पर यहां पे 2 नहीं है, तो कॉमन 2 तो हो नहीं सकता। x यहां पे है, x यहां पे, x यहां पे नहीं है, कॉमन नहीं हो सकता, राइट। तो यहां पे बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, कोई भी डिजिट या वेरिएबल कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन होता है। तो यहां पे हमारा कॉमन फैक्टर में क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1। कॉमन फैक्टर आ जाएगा 1। इस बात का ध्यान रखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, डन बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th है, राइट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं आए हैं। देयर आर 8 सब क्वेश्चंस इन दिस। सो यहां पे आप देख सकते हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। पहले टर्म की अगर हम बात करें, 6abc गिवन है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, ठीक है। 2 और 3 फैक्टर्स हो गए 6 के। a b और c भी गिवन है, तो हमने a b और c भी लिख दिया। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास है 24ab स्क्वायर, ठीक है। सो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 3 24 होता है, ठीक है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 आ गया, तो 8 3 24 हो गया। और a सिंगल है, a अकेला है, और b स्क्वायर है, तो b इंटू b लिख सकते हैं। करेक्ट है बच्चों, समझ में आया। अब देखिए थर्ड टर्म हमारे पास क्या गिवन है, थर्ड टर्म है हमारे पास 12a स्क्वायर b। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 6 12 होता है, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 3। a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a इंटू a। b को क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, बस बेटा, और क्या लिखेंगे बेटा, ठीक है। और कुछ लिख सकते हैं क्या, कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। देखिए यहां पे कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करना है। ये जो 2 है ये सब में कॉमन है, ठीक है, तीनों में है अवेलेबल, इसलिए कॉमन है। जो सब में होता है वो कॉमन होता है। 3 की अगर बात करें, देखिए 2 तो और कहीं भी नहीं दिख रहा है, 3 यहां पे है, 3 यहां पे है और 3 यहां पे है, तो 3 एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये कॉमन हो गया। इसके अलावा a यहां है, a यहां है, a यहां है, b यहां है, b यहां है, b यहां है, ठीक है। c यहां है पर यहां नहीं है और यहां भी नहीं है, तो c कॉमन नहीं होगा। तो हमारे पास क्या क्या कॉमन फैक्टर्स आ गए, ध्यान से देख के लिखना है। कॉमन फैक्टर्स जो है हमारे पास वो है 2 3, देखिए एक ये 2 का पेयर, एक ये 3 3 3 यहां पे है, तो 3 आ गया, और उसके अलावा a और b है। इस a और b के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 2 3 6 हो गया बेटा, 2 3 6 ab, 6 ab यहां पे कॉमन फैक्टर आ जाएगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए बेटा, मजा आना चाहिए पढ़ाई में। मैथ्स को मजे से पढ़ें, टेंशन लेके ना पढ़ें, ठीक है, तभी मजा आएगा, ठीक है। और टाइमर लगा के प्रैक्टिस जरूर करें खुद से घर पे, इस वीडियो लेसन को फिनिश करने के बाद, तभी आपसे एग्जाम में बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं बिना किसी देरी की। 16x³ गिवन है। अब देखिए 16 को हम क्या लिखते हैं, 4 4 16 होता है, और
4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू टू, इस 4 को भी 2 इंटू टू लिख सकते हैं। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, राइट, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 एंड एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, करेक्ट है। दूसरा जो हमारा टर्म है वो है माइनस 4x स्क्वायर। तो माइनस फोर मीन्स माइनस 2 इंटू टू और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स लिख सकते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तीसरी जो टर्म है वो है 32x, क्या बेटा 32x। अब 32 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए वैसे 2 टू द पावर 5 32 होता है, पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेके इसको निकाल के देता हूं आपको। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, कितने 2 हो गए 1 2 3 4 5। सो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 5 हो गए और एक एक्स, ठीक है 32x हो गए। अब हमें यहां पे ये फाइंड आउट करना है कि कॉमन क्या है बेटा, व्हाट इज कॉमन इन दिस। तो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, ये 2 का एक पेयर बन गया, एक ग्रुप बन गया। एक 2 का और ग्रुप बन रहा है यहां पे मैं देख पा रहा हूं, और यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, पर और 2 नहीं है, यहां पे कोई और डिजिट नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। एक x यहां पे है, एक x यहां पे है, एक x यहां पे है, तो ये x कॉमन हो जाएगा। बाकी और भी कुछ कॉमन यहां पे नजर नहीं आ रहा है, तो हम यहां पे डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स जो है हमारे पास 2 इंटू टू इंटू एक्स है, दैट इज 2 टू 4, 4 इंटू एक्स 4x। तो 4x यहां पे कॉमन फैक्टर आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। आशा करता हूं ये भी समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। अगर आपको मुझसे कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, मैं आपको वो चैप्टर जरूर पढ़ाऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आपको वो क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेपरेट क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट का 7। अब यहां पे भी 3 टर्म्स गिवन है, 10 PQ, 20 QR और 30 RP, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले टर्म में क्या दिया है 10 PQ। तो 10 PQ को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 5 10 होता है, और P और Q बचा, राइट। फिर हमारे पास है 20 QR, ठीक है 20 QR। 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 5 जा 10 होता है और 10 2 जा 20 होता है। सो 2 इंटू टू और इंटू 5, या हम कह सकते हैं 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है। इसके फैक्टर्स हो गए और Q और R फैक्टर हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें 30 RP दिया हुआ है, 30 RP, ठीक है। तो 30 RP कैसे लिखते हैं, 30 बेटा होता है 2 इंटू 15, 15 को हम ये लिख सकते हैं 3 5 जा 15, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। ये फैक्टर्स हो गए, और R इंटू P, ठीक है। ओके, ऑल राइट, अंडरस्टूड। तो ये हो गए फैक्टर्स। अब अगर हम इसका कॉमन फाइंड आउट करें कि कॉमन क्या है, देखो 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, तो एक तो 2 कॉमन हो गया। इसके अलावा 5 यहां है और यहां भी है, वेरी डन, वेरी गुड, वेल डन। 5 भी यहां पे कॉमन आ गया। इसके अलावा क्या कॉमन दिख रहा है आपको बेटा, P यहां पे, P यहां पे, P यहां पे नहीं है, Q यहां है, Q यहां है, Q यहां नहीं है, R यहां है, R यहां है, पर R यहां नहीं है, तो कॉमन नहीं हो सकता। इसके अलावा 3 यहां है पर और कहीं नहीं, और भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है यहां पे, तो 2 इंटू 5 कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर वी विल राइट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू 5, दैट इज 10। तो यहां पे बेटा कॉमन फैक्टर जो है वो 10 आ चुका है। इसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है। इज दैट क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम करेंगे इसका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट का 8। देखिए यहां पे भी बच्चों 3 टर्म्स दिए हैं, एक ये और एक ये, 3 टर्म्स गिवन है। पहले टर्म की अगर हम बात करें तो पहला टर्म है 3x² y³ ओके, तो 3 एज इट इज
एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स, वाई क्यूब मीन्स वाई इंटू वाई। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास है 10x क्यूब वाई स्क्वायर। तो 10 हम क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 इंटू 5, एक्स क्यूब को x इंटू एक्स और वाई स्क्वायर को y इंटू वाई। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है बच्चों 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z। बच्चों समझ में तो आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, अगर समझ में आ रहा है तो हम सबका साइन बनाएं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताएं सर नो सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, जो भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है मैं आपका क्लियर करूंगा, बस आपको बोलना होगा बेटा। 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 होता है। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, और वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू वाई। अब यहां पे हम कॉमन फाइंड आउट करते हैं कि कॉमन कौन कौन से टर्म है। देखिए 3 यहां पे है, 3 यहां पे नहीं है और 3 यहां पे है, तो कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि एक भी जगह अगर नंबर नहीं होगा तो कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, एक x दिख रहा है, एक x दिख रहा है, एक x दिख रहा है, एटलीस्ट मुझे यहां पे 2 x कॉमन दिख रहे हैं। ठीक है, 2 ग्रुप जो हैं x के वो कॉमन दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 y के टर्म्स भी हमें कॉमन दिख रहे हैं। y एक ये ग्रुप हो गया, सेकेंड ग्रुप हो गया ये वाला। ठीक है, तो y के टर्म्स हमें कॉमन दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या, 5 यहां है, यहां नहीं है, 3 यहां है पर यहां नहीं है, 2 यहां है पर यहां नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हो सकता। बच्चों इज दैट क्लियर कि हमें कॉमन कैसे फाइंड आउट करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, कौन कौन सा ग्रुप है हमारे पास, 2 x के हैं और 2 y के हैं, तो x के 2 हो गए और y के 2 हो गए। इसके अलावा कुछ भी कॉमन है नहीं है, राइट। सो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है यहां पे इस क्वेश्चन का कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहां पे आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 के 10 सब क्वेश्चंस हैं, मतलब 10 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। 10 एक्सप्रेशंस में से हमें फैक्टराइज करना है सारे एक्सप्रेशन को, राइट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, इसमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 7x माइनस 42 करेक्ट है। तो बेटा 7x माइनस 42 हमारे पास गिवन है। हम 7x को अगर सेपरेट करना चाहें तो मैं क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू एक्स लिख सकता हूं, राइट। माइनस का साइन लगा दिया मैंने। अब 42 को क्या लिख सकता हूं, देखिए 7 6 42 होता है, 7 6 क्या होता है 42 होता है, और 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, 2 3 6 होता है। इट मींस मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 7, करेक्ट। मैंने 7x को अलग से सेपरेट कर लिया, 42 के फैक्टर्स लिख लिए, इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स दोनों को लिख लिए। सबसे पहला काम क्या करना है, फैक्टर्स लिख लेना है। अब उन फैक्टर में से कॉमन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आप देखें अगर माइनस के पहले इस सेक्शन में और माइनस के बाद इस सेक्शन में अगर आप देखें तो कॉमन क्या है बच्चों, यहां पे 7 है, यहां पे 7 है, इसका मतलब 7 कॉमन है। x यहां पे है पर x यहां पे नहीं है, 2 यहां पे है पर 2 यहां पे नहीं है, 3 यहां पे है पर 3 यहां पे नहीं है। तो जो दोनों जगह होता है वही तो कॉमन होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई बात। तो यहां पे देखिए आप कि 7 कॉमन है, तो जब हम 7 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचा क्या, यहां पे x बचा, माइनस यहां पे क्या बचा, 2 इंटू 3 बचा, और 2 3 क्या होता है 6 होता है, तो x माइनस 6 बचा। ठीक है, तो 7 और x माइनस 6 सेपरेट हो गए, यही है फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को जो हमारे पास गिवन था 7x माइनस 42, इसको हमने क्या कर दिया बच्चों, फैक्टराइज कर दिया। ऑल राइट, इज इट क्लियर। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप जरूर लिखें, बताएं जरूर मुझे। अब यहां पे सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है 6p माइनस 12q। ठीक है, तो 6p को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू p। ठीक है, 2 3 6 होता है इंटू p। तो हमने क्या करा, 6p को सेपरेट कर लिया, मतलब उसके फैक्टर्स लिख लिए। ठीक उसी प्रकार माइनस साइन लगाने के बाद 12q के फैक्टर्स हम यहां पे मेंशन करेंगे। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 6 12 होता है। ठीक है, तो 2 2 4 4 3 4 3 12। ठीक है, 2 2 4 4 3 12, और
ये हो गया Q, ठीक है। मैं यहां पे डायरेक्ट फैक्टर्स लिख रहा हूं क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स हैं, इतना तो हम कर सकते हैं टाइम सेव करने के लिए। आप चाहें इनिशियल लेवल पर तो आप चाहें तो उसका एलसीएम ले सकते हैं, तो फैक्टर्स आ जाएंगे, करेक्ट। तो हमने क्या किया, सबसे पहली स्टेप क्या की बच्चों, हमने 6p के फैक्टर्स लिख लिए, माइनस साइन लगाया क्योंकि माइनस साइन लगा था, और 12q का हमने यहां पे फैक्टर्स लिख लिया। अब हम दोनों सेक्शंस में देखेंगे कि कॉमन क्या है। जो कॉमन होगा वो उसको हम कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। देखिए 2 यहां पे है, 2 यहां पे है और 2 यहां पे है, 3 यहां पे है, एक 3 यहां पे है तो एक 3 यहां पे है, मतलब 2 इंटू 3 कॉमन हो गया, ठीक है। p यहां पे है पर यहां पे नहीं है तो कॉमन नहीं हो सकता, 2 यहां पे है, एक और 2 यहां पे नहीं है इसलिए कॉमन नहीं हो सकता, q यहां पे है, यहां पे q नहीं है इसलिए कॉमन नहीं हो सकता। तो 2 इंटू 3 कॉमन हो गया। जब 2 इंटू 3 कॉमन हो गया तो इस वाले सेक्शन में, इस पूरे सेक्शन में बचा क्या, इस पूरे सेक्शन में बचा बच्चों p बचा, ठीक है, माइनस 2 इंटू 3 यहां पे कॉमन हुआ तो बचा क्या, 2 इंटू क्यू, तो 2q मैंने यहां पे लिख दिया। अब 2 3 क्या होता है, 6 होता है, 6 और ब्रैकेट में p माइनस 2q, ठीक है। तो ये हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज इस तरीके से करा। आशा करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों, प्यारे बच्चों ले लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास है 7a स्क्वायर प्लस 14a, करेक्ट। तो सबसे पहले 7a स्क्वायर के फैक्टर्स हम लिख लेंगे। 7a स्क्वायर के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 7 इंटू ए इंटू ए। 14a के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 7 14 होता है और a हो जाएगा। तो अगर आप देखें, गौर से देखें, तो प्लस के पहले ये सेक्शन, प्लस के बाद ये सेक्शन, यहां पे बेटा कॉमन क्या है, 7 बेटा यहां पे भी है, 7 यहां। आपको ये सर्कल और अंडरलाइन नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, राइट। तो 7 यहां पे है, यहां पे भी है, तो 7 कॉमन हो गया। एक a यहां पे है, एक ये a यहां पे है, एक a कॉमन हो गया। एक a और है यहां पे पर यहां नहीं है, यहां पे 2 है पर यहां नहीं है, तो वो कॉमन नहीं होंगे। अब हम ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने 7a को कॉमन ले लिया। जब हमने 7a को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, a बचा, तो हमने क्या लिख दिया, यहां पे a लिख दिया। प्लस यहां पे भी 7a कॉमन जब ले लिया तो यहां पे क्या बचा, 2 बचा, तो हमने लिख दिया यहां पे 2 बचा, ठीक है। तो 7a और ब्रैकेट के अंदर a प्लस 2, ये है हमारा आंसर। मतलब हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, गिवन एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किस तरीके से किया, आपने 3 क्वेश्चंस में देखा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। और आपको वीडियो को पॉज करना है, नेक्स्ट जो 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस हैं उनको पहले सॉल्व करना है, वापस से प्ले करके आप देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा मजा आएगी। देखो बेटा मजा आना चाहिए, आपको आना चाहिए। मैं आपको यहां पे सॉल्यूशन बता दूंगा, मेरा काम है समझाना, आपका काम है उसको प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपने बिना देखे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, उनके आंसर्स फाइंड आउट कर लिए होंगे। आइए अब देखते हैं कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। अब देखिए -16z गिवन है सबसे पहले हमें, तो -16 मतलब 4 4 16 होता सबसे पहली बात। तो अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 हो गया और 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 4 16 हो गया, ठीक है, इंटू z। फिर यहां पे बीच में प्लस का साइन है तो आप भी प्लस का साइन लगाएंगे। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 4 5 20 होता है, तो 4 को हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5, तो हमने यहां लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5 और z क्यूब है तो z इंटू z इंटू z इंटू z, करेक्ट। समझ में आई ये बात, आगे बढ़ते हैं। अब प्लस के पहले ये वाला पूरा सेक्शन, प्लस के बाद ये वाला पूरा सेक्शन, इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और उसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो देखिए एक 2 यहां है, एक 2 यहां है, एक और 2 यहां है, एक और 2 यहां है, ठीक है। और कुछ और कोई यहां पे 2 है पर यहां पे 2 बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बेटा ये 2 है, ये z है, ठीक है, ये अंतर समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। 2 2 एक z कॉमन है, ठीक है, तो ये एक z यहां पे है, एक z यहां पे है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 वहां है फिर यहां नहीं है। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं, जो दोनों जगह अवेलेबल हो वही कॉमन होता है। अब यहां पे देखिए 2 इंटू 2 इंटू z,
ये 3 नंबर्स कॉमन है, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाएं, अगर हम इस माइनस साइन को भी कॉमन ले लेंगे ना तो देखिए चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कि यहां पे क्या बचा, 2 2 4 बचा, तो हमने यहां पे लिख दिया 4। ये जो प्लस साइन है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहां पे क्या बचा, 5z और z, मतलब 5z² बचा। करेक्ट है, समझ में आया। अब देखिए माइनस 2 2 4 और z, -4z कॉमन आ गया, 4 - 5z² ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से हमने इसको भी यहां पे फैक्टराइज कर लिया है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं अपना आंसर कि सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4z -4 + 5z²। देखिए अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, मतलब माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। अगर माइनस कॉमन नहीं लेंगे, सपोज इस स्टेप के बाद अगर आप मान लीजिए आपने माइनस कॉमन नहीं लिया, तो आप क्या लिखेंगे, 4z लिखेंगे, और ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, ये यहां -4 हो जाएगा और यहां पे +5z² ही रहेगा, ठीक है। तो आपके बुक में ये वाला आंसर भी मिल सकता है, ठीक है, पर सही दोनों है, ठीक है, पर करेक्ट दोनों है। तो आप चाहें तो जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, डन बच्चे लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे दो एक्सप्रेशन हैं, 20l² और 30 ALM, ठीक है। तो अब हमारे पास 20l² है। 20l² को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 20 को हम क्या ले सकते हैं बेटा, 4 5 जो 20 होता है, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 2 × 2 × 5 हो जाएगा। तो यहां हो गया 2 × 2 × 5। l² मीन्स l × l और 1 m, बीच में प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लगा देंगे। देखिए 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 6 30 होता है, ठीक है, 5 6 30 होता है। 5 एज इट इज हो जाएगा, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 लिख सकते हैं। इट मीन्स 2 × 3 × 5 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, और a l और m हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये रफ पोर्शन को हम इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पे दोनों सेक्शंस में, प्लस के पहले इस वाले सेक्शन में और प्लस के बाद इस वाले सेक्शन में क्या क्या कॉमन है उसको फाइंड आउट करते हैं और कॉमन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, यहां पे 2 है पर यहां पे और कोई 2 दिख नहीं रहा है, 5 है पर यहां पे 5 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। एक l यहां पे है, एक l यहां पे है, एक m यहां पे है, एक m यहां पे है, a यहां है पर a यहां नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। क्या 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 मिला हमारे पास, 2 × 5 × l × m, ठीक है। ये 4 नंबर्स हमें कॉमन मिल गए। बचा क्या, प्लस के पहले और क्या बचा हमारे पास, 2 बचा और l बचा। तो 2l को हमने यहां पे लिख लिया, प्लस का साइन है तो आप भी प्लस का साइन लगा दीजिए। 3 बचा, a बचा, तो यहां पे 3a आ गया। करेक्ट है, इज दैट क्लियर। अब ये जो बाहर हमने कॉमन निकाला है इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 5 10, l × m lm, 10 lm कॉमन आ गया, 2l + 3a ब्रैकेट के अंदर बच गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइज कर दिया है, एंड दिस इज अवर आंसर। आशा करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए 5x² 5 को और हमें और क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 5 लिखेंगे सर, ठीक है। x² को हम x × x लिखेंगे, y को y लिख देंगे, माइनस साइन बीच में है लगा देंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 5 15 होता है, 3 × 5 लिख सकते हैं, x एज इट इज, y × y आ गया। करेक्ट है बच्चे, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहां पे कॉमन क्या है, सबसे पहले हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे। बेटा 5 यहां पे भी है, इस पूरे सेक्शन में और इस पूरे सेक्शन में देखना है हमें, ठीक है। तो 5 यहां पे भी है, 5 यहां पे भी है, 3 यहां है पर यहां 3 नहीं है, एक x यहां पे दिख रहा है, एक x यहां पे दिख रहा है, एक y यहां पे दिख रहा है, एक y यहां पे दिख रहा है। तो ये तीनों चीजें कॉमन है। x एक और यहां पे है पर यहां नहीं है, y यहां पे एक और है पर यहां y नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, 5xy कॉमन हो गया।
यहां पे क्या बचा, x बचा, तो x लिख दिया, माइनस साइन यहां पे लगा दिया, 3 और y यहां पे बच गया, तो 3y हमने लिख दिया। ठीक है, तो 5xy और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3y, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ में आया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, 4 और क्वेश्चंस लेफ्ट हैं। अगर आपने अब तक सॉल्व नहीं किया बिना देखे तो वीडियो को पॉज करें और खुद से जरूर सॉल्व करके देखें। बेटा आपसे बनना चाहिए, उद्देश्य क्या है इस शिक्षा का कि हम पढ़ाएं, हमारा काम है पढ़ाना और समझाना, आपका काम है प्रैक्टिस करना, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें बेटा। अब देखिए यहां पे भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, बहुत सारे नहीं, मात्र 3 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, 3 एक्सप्रेशंस हैं। सबसे पहले हमारे पास है -4a², तो हम क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए, फिर प्लस का साइन है लगा देते हैं, 4ab मतलब 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देते हैं, 4ca, 2 इंटू 2 4 हो गया और c इंटू ए हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिए। ठीक है, अब हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे कि कॉमन क्या है। देखिए 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, एक और 2 यहां है, एक और 2 यहां है, एक और 2 यहां है, एक ए यहां है, एक ए यहां है और एक ए यहां पे भी है, एक ए यहां है, यहां और नहीं है, यहां और नहीं है, बी यहां है पर यहां नहीं है, यहां नहीं है। ठीक है, और सी यहां है पर यहां नहीं है। तो कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 इंटू ए, करेक्ट, ये 3 चीजें कॉमन है। यहां क्या बचा, ए बचा, तो ब्रैकेट के अंदर हमने ए लिख दिया, करेक्ट है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। अच्छा यहाँ पे माइनस का साइन भी है, तो यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा, करेक्ट, ध्यान रखना है साइन का। इसके अलावा बी बचा, तो बी लिख दिया हमने, माइनस साइन लगा दिया, सी बचा, तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया। ठीक है, यहां पे हमने बिग ब्रैकेट का यूज कर लिया है, तो इसको हटा देते हैं और हम लगा देते हैं यहां पे स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो देखिए 2 2 जा 4 इंटू ए, दैट इज 4a, बाहर आ गया, माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ये आपका आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। ठीक है, तो -4a² को हम क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए, प्लस 4ab को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, माइनस 4ca, 2 इंटू 2 इंटू सी इंटू ए। इज दैट क्लियर बच्चों? ये क्वेश्चन तो सेम है, दिस क्वेश्चन इज सेम। इसको हम चेंज करना पड़ेगा हमें, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम चेक करें, 6 है आपका 5x² माइनस 15xy², राइट। बच्चों यहां पे कुछ मिस्टेक है, ये जो क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे मिसिंग है, तो मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए लिख देता हूं। ठीक है, ये बेटा 8th नंबर हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। भाई मुझे लगा कि मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम कैसे हो रहा है। ठीक है, सो यहां पे मैंने गलती से क्वेश्चन 2 बार लिख दिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन। इसको आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 10a², 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, a² को a इंटू ए, 3 5 जा 15 होता है, तो 3 इंटू 5 इंटू b² को हम लिख सकते हैं b इंटू बी प्लस 20c। देखिए 4 5 जा 20 होता है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 हो जाएगा, और 4 5 जा 20। ठीक है, c² मीन c इंटू सी। अब यहां पे बच्चों कॉमन देख लेते हैं कि कॉमन क्या है। ठीक है, तो देखिए 2 यहां पे है, 2 यहां पे नहीं है, 2 यहां पे है, मतलब कॉमन नहीं हो सकता। 5 यहां है, यहां है, यहां है, तो 5 कॉमन हो गया सबसे पहले। तो
ठीक है, तो हमने यहां पे लिख लिया 5। इसके अलावा a यहां पे है, b यहां पे है और c यहां पे है, तो कॉमन हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ और सिर्फ 5 यहां पे कॉमन निकल के आ रहा है। यस, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे और बाकी बचे हुए टर्म्स को लिख देंगे। 2 इंटू ए तो 2a स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी मीन्स 3b स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4 c स्क्वायर। ठीक है, ये यहां पे बच रहा है, यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। या दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? देखिए, अगर इसको आप अलग अलग करना चाहें तो x इंटू वाई इंटू जेड लिख सकते हैं, प्लस x इंटू वाई इंटू जेड प्लस x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, तो अगर इसमें आप कॉमन फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो देखिए एक x यहां है, एक x यहां है, एक x यहां है। इसके अलावा एक x यहां है पर यहां नहीं है, यहां नहीं है। इसका मतलब एक सिर्फ सिंगल x कॉमन होगा। एक y यहां, एक y यहां, एक y यहां और एक z यहां, एक z यहां, एक z यहां। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे x, y और z कॉमन निकल के आ रहा है। बचा क्या? x बचा, x लिख दिया, प्लस y बचा, y लिख दिया, प्लस z बचा, z लिख दिया। ठीक है, तो x y z बाहर मल्टीप्लीकेशन में और x y z एडिशन में, ठीक है, यहां पे बच रहा है। तो यही आपका आंसर है। बहुत ही प्यारा और सुंदर क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, 9th नंबर पे हैं हम और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास टर्म गिवन है ए एक्स स्क्वायर वाई, तो a इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स और y हो गया। फिर b एक्स वाई स्क्वायर गिवन है, तो b इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। फिर हमारे पास गिवन है c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, अब हम इसमें कॉमन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए a यहां है पर यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, b यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, c यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। ठीक है, तो अगर हम कॉमन देखें तो सिर्फ एक सिंगल x यहां पे और यहां पे कॉमन दिख रहा है। इसके अलावा y कॉमन दिख रहा है। ठीक है, y एक यहां, एक यहां, एक यहां मिल जाएगा और z आपको सिर्फ यहां मिल रहा है, यहां नहीं है, मतलब x और y कॉमन है। ठीक है, सो सिंपल, x y कॉमन है। हमारे पास यहां पे क्या बचा? a इंटू एक्स, मतलब a x बच गया। यहां पे बच गया b इंटू वाई, बी वाई, और यहां पे बच गया c इंटू जेड, सी जेड। ठीक है, तो एक्स वाई और ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड हमारा आंसर यहां पे निकल के आ जाता है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के बाद जिसके 5 सब क्वेश्चंस हैं, हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है बच्चों? ठीक है, लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फैक्टराइज करिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फैक्टराइज करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के 5 सब क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये 4 एक्सप्रेशंस हैं जो कि एडिशन में है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, ग्रुप बनाने के बाद हम यहां पे इनको सेपरेट करेंगे। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स और एक्स इंटू
y लिख सकते हैं एक्स वाई को। सिमिलरली 8x को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और 8y को हम 8 इंटू वाई लिख सकते हैं। करेक्ट है, समझ में आया। अब देखिए पहले ब्रैकेट में अगर आप देखें तो एक x यहां पे, एक x यहां पे कॉमन है, तो हमने एक x को कॉमन बाहर निकाल लिया और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों में से एक x को बाहर निकाला तो एक x बचा, और इन दोनों में से एक x को बाहर निकाला तो y बचा, तो ब्रैकेट में x प्लस वाई बच गया। करेक्ट है। प्लस यहां पे भी 8 और यहां पे 8, ये भी बेटा कॉमन दिख रहा है, दोनों में है, तो हमने 8 बाहर निकाला, यहां बचा x और यहां बचा y, तो ये x प्लस वाई बच गया। अब आप देखें गौर से, अगर ध्यान से देखें, इस प्लस साइन के पहले इस सेक्शन में और इस सेक्शन में x प्लस वाई कॉमन है, तो हमने क्या किया, x प्लस वाई को कॉमन बाहर निकाल लिया, और जब हमने कॉमन बाहर निकाला तो इस पूरे सेक्शन में ये जब बाहर हुआ तो क्या बचा, x बचा, और इस पूरे सेक्शन में जब x प्लस वाई ये वाला ब्रैकेट बाहर कॉमन हुआ तो क्या बचा, 8 बचा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर है x प्लस वाई और x प्लस 8, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टमेटिकली फैक्टराइज आपको यहां पे करना है। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें तो हमने क्या किया, 15xy माइनस 6x को एक ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है, प्लस 5y माइनस 2 को एक ब्रैकेट में रख लिया। अब इस 15xy को अगर मैं सेपरेट करूं तो 3 5 15 होता है, इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस 6x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 3 6 लिख सकता हूं, और 2 3 6 हो जाएगा और x बचेगा, ठीक है, प्लस 5y माइनस 2 में कुछ भी मुझे कॉमन, मतलब कुछ भी सेपरेट करने लायक टर्म नहीं है, तो मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। अब यहां पे देखिए ध्यान से क्या क्या कॉमन है, ठीक है, इस माइनस के पहले यहां पे देखिए और यहां पे देखिए, ठीक है, 3 कॉमन दिख रहा है और 3 कॉमन यहां पे, 3 यहां पे भी है, मतलब कॉमन नहीं है, एक x यहां है, एक x यहां है, मतलब कॉमन है, इट मींस 3x कॉमन मिल जाएगा आपको। बचा क्या यहां पे, 5y, तो हमने लिख दिया 5y, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे, 2 बचा तो 2 लिख दिया, 5y माइनस 2 बचा। अब यहां पे ये वाला जो प्लस का साइन है हमने लगा दिया, और 5y माइनस 2 एज इट इज लिख दिया। अब यहां पे भी ध्यान से देखिए अगर, तो इस प्लस साइन के पहले इस सेक्शन में और इस सेक्शन में आपको देखना है, इन दोनों ही सेक्शन में 5y माइनस 2 जो है वो कॉमन है, तो हमने 5y माइनस 2 को कॉमन ले लिया। अब इस सेक्शन में क्या बचा, 3x, और उधर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, ठीक है, जब कुछ नहीं बचेगा तो आप वहां पे 1 लिखेंगे, तो आपका आंसर 5y माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 1 निकलकर आ जाता है। तो हमने ये दो फैक्टर्स इस पूरे एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करे, ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा था क्या कि फैक्टराइज करिए, तो हमने 2 फैक्टर्स यहां पे फाइंड आउट कर लिए और यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करता हूं समझ में आया होगा। जो भी बेसिक था वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बहुत अच्छे से सीख लिया। इन 2 क्वेश्चंस में हम थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़े हैं, जिसको मैंने प्रॉपर सिस्टमेटिकली आपको क्लियर किया है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया बच्चों तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको वीडियो को पॉज करना है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, उसको खुद लगाकर पहले देखना है, फिर वापस से वीडियो को प्ले करें और अपना आंसर चेक करें, ठीक है। आशा करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब देखिए यहां पे इन 2 टर्म्स को और इन 2 टर्म्स को मैं अलग कर लेता हूं, ब्रैकेट में लिख लेता हूं, ठीक है, ax प्लस bx, और यहां पे माइनस साइन के बाद ay प्लस by। अब आप पूछोगे सर यहां तो माइनस है, यहां आपने प्लस क्यों लगा दिया? बेटा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया ना, तो जब मैंने माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, तो वो साइन चेंज हो जाएगी, राइट। अब यहां पे देखिए आप x कॉमन है तो यहां बचा a प्लस बी, और यहां पे y कॉमन है तो ये a प्लस बी यहां पे भी बच गया।
अब बच्चों इस माइनस साइन के पहले इस सेक्शन में और इस सेक्शन में, इन दोनों सेक्शन में देखिए a प्लस बी कॉमन है, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी को कॉमन ले लिया। इज दैट क्लियर? अब जब a प्लस बी कॉमन लिया तो यहां पे x बचा, मैंने x लिख दिया, माइनस साइन लगाया, और यहां पे y बचा, मैंने y लिख दिया। तो a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, यहां पे अगर आप देखेंगे तो पहले दो सेक्शंस में 15 दिख रहा है, इट मींस 15 कॉमन हो सकता है। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, राइट। अब आप सीख चुके हैं। नेक्स्ट टू टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो 9 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, Q और P में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो यहां पे हमें इनको रीअरेंज करना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या रीअरेंज हो सकता है। अगर मैं इन दोनों पेयर को ले लूं, ठीक है, इन दोनों पेयर को ले लूं और इन दोनों पेयर को ले लूं तो शायद कुछ बात बन जाए। तो मैं क्या करता हूं, 15PQ प्लस 9Q लिख लेता हूं, ठीक है, साथ में, और बचा क्या, 25P और प्लस 15 बचा। तो इन दोनों को मैंने साथ में ले लिया। इज दैट क्लियर? अब देखिए 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 3 5 से 15 होता है, तो 3 इंटू 5 PQ लिख सकता हूं, प्लस 9Q को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू Q, प्लस 25P को मैं 5 इंटू 5P लिख सकता हूं, प्लस 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूं। ठीक है, अब हम कॉमन ढूंढेंगे कि कॉमन क्या है। प्लस के पहले इधर अगर आप देखें तो एक ये 3 कॉमन है, दोनों में है क्योंकि 5 कॉमन नहीं है, और एक ये Q कॉमन है। तो मैंने क्या किया, 3Q जो कि कॉमन है उसको बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकाला तो यहां बचा आपका 5P, ये प्लस का साइन, और यहां बचा आपका 3। ठीक है, यहां पे क्या बचा, 3 बचा। ठीक उसी प्रकार यहां पे 5 और ये 5 कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा, 5P ये बचा, और यहां पे प्लस 3 बचा। अब आप देखें ध्यान से, अगर तो इस प्लस साइन के पहले इस वाले सेक्शन में और इस प्लस साइन के बाद इस वाले सेक्शन में 5P प्लस 3 कॉमन फिर से आ रहा है। तो हमने क्या किया, 5P प्लस 3 को कॉमन ले लिया। अब जब इसको कॉमन लिया तो यहां क्या बचा, 3Q बच गया, प्लस जब हमने इसको कॉमन लिया तो यहां क्या बचा, 5 बचा। तो बच्चों आप देख सकते हैं दो फैक्टर्स निकल के आ गए हैं, 5P प्लस 3 एंड 3Q प्लस 5। ये दोनों ही फैक्टर्स, ठीक है, ये हमारे आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 12.1 का आखिरी क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप पहले दो टर्म्स को लेंगे तो यहां पे कुछ कॉमन ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, z-7 को ऐसे ही लिख देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, और इन दोनों पेयर्स को साथ में ले लेते हैं, 7xy माइनस xyz को साथ में ले लेते हैं। जब हमने ऐसा किया तो यहां तो z-7 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस यहां पे कॉमन क्या है, यहां पे बेटा दिख रहा है मुझे xy और xy कॉमन दिख रहा है। ठीक है, ये xy और xy कॉमन दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को बाहर निकाल लूंगा, xy कॉमन आ गया, यहां बचा 7 माइनस यहां बचा आपका z। ठीक है, अब यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाली है, आप सभी को यहां पे ध्यान देना है। अब देखिए बच्चों कि ये जो प्लस का साइन है, ये जो बीच में आपको प्लस का साइन दिख रहा है, इसके पहले इस सेक्शन में और इस सेक्शन में देखिए यहां पे कुछ कॉमन एज इट इज तो नहीं दिख रहा है, पर अगर मैं इसको चेंज कर दूं, लाइक z-7 करना चाहूं, तो z-7 यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है कि हम कॉमन निकाल लें, कॉमन फैक्टर निकालें, तभी वो फैक्टराइज हो पाएगा। पर यहां पे तो 7 माइनस z है, यहां पे z-7 है, यहां पे 7 के आगे माइनस का साइन है, यहां पे 7 के आगे पॉजिटिव साइन है, यहां पे z के आगे पॉजिटिव साइन है, यहां z के आगे माइनस साइन है, साइन चेंजेस है। तो हम क्या करेंगे बेटा, z-7 को इसको तो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, xy को हम एज इट इज लिखेंगे,
और यहां पे हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, माइनस साइन जो है इंटू माइनस साइन जो है हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे। जब हम कॉमन बाहर निकालेंगे ना तो ये z-7 हम लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी साइन, इसका भी साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया, हम z-7 लिख पाएंगे। ठीक है, z-7 हमने क्यों बनाने की कोशिश करी? क्योंकि यहां पे भी z-7 था। जब हम सेम करेंगे तभी तो कॉमन ले पाएंगे, इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको एज इट इज लिखा हमने, और ये बेटा प्लस साइन और माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहां माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स वाई एज इट इज और z-7 एज इट इज। अब यहां पे z-7 कॉमन आपको दिख रहा है। यहां से जब हमने माइनस साइन के पहले इस सेक्शन में और इस सेक्शन में देखिए z-7 कॉमन है, तो हमने z-7 कॉमन ले लिया। यहां से जब हमने कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, यहां से z-7 बाहर आ गया तो एक्स वाई बचा, 1 माइनस एक्स वाई बचा। तो आप देख सकते हैं हमने यहां पे भी दो फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, z-7 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो यहां पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप फॉलो की है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि अगर आपको चेंज करना है, टर्म्स को इधर उधर करना है और बीच में माइनस का साइन लगा है, तो आप माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ में आया होगा, होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये वन शॉट वीडियो पहली एक्सरसाइज का हमने कंप्लीट किया है। अगर आपका प्यार मिला तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।